हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आज हम लोग मानव रोग ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, मानव रोग मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहा जाता है। रोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग। दूसरा है जन्मजात रोग या आनुवांशिक रोग। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं हीमोफीलिया, रक्त वर्णांधता और सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है? ब्रेन से संबंधित बीमारी है। इसके लक्षण है अकेले में बात करना, हंसना, रोना, गुस्सा करना इत्यादि। वहीं पे हीमोफीलिया, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना। रक्त वर्णांधता या आँख से संबंधित बीमारी है। इसमें लाल तथा हरे रंग में का न देख पाना। आगे चलते हैं, आइए। अगला है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किसको कहते हैं? वैसा रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता, अर्थात ऐसा रोग जो छुआछूत की बीमारी है। ऐसा रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता, जैसे कैंसर, हृदय रोग, किडनी रोग इत्यादि। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वैसा रोग जो एक जीव से दूसरे जीव में के संपर्क में आने से फैल जाता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक हो गया, टीबी रोग इत्यादि, जो मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है पे काम सोप। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है पे काम सोप। पे से है आपका पेचिस। पेचिस किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से। का मतलब है काला जार। मा से मतलब है मलेरिया। सो से मतलब है सोने की बीमारी। अप्पा है पायरिया। ठीक है, अब अगला है इसका रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में पेचिस। यह एंटामीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। इसमें बड़ी आंत प्रभावित होती है। सवाल पूछ लेगा पेचिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो बड़ी आंत। यह दूषित जल तथा दूषित भोजन से फैलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला रोग है आपका काला जार। काला जार यह सिक्का या बालू मछली द्वारा फैलता है। इसमें तिल्ली या प्लीहा स्प्लीन प्रभावित होती है। काला जार में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली या प्लीहा, इसी को स्प्लीन कहते हैं, प्रभावित होता है। यह चिचमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। काला जार किस प्रोटोजोआ से होता है? तो चिचमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट रोग है आपका मलेरिया। अगला रोग है आपका मलेरिया। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह प्रोटोजोआ को मादा एनाफिलीज नामक मच्छर अपने साथ ले जाती है और मलेरिया में स्प्लीन अंग प्रभावित होता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तिल्ली। नोट है यहाँ पे, नर एनाफिलीज मच्छर शरीफ होते हैं, यह खून नहीं चूसते हैं, जबकि फूलों का रस चूसते हैं। मलेरिया की दवा क्लोरोक्विनीन है। आगे चलते हैं। जो मलेरिया की दवा कुनैन से बनता है, उसे सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है। मलेरिया की दवा किससे प्राप्त होती है? तो सिनकोना के छाल से। दुनिया का 80% सिनकोना इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। अगला रोग है निद्रा रोग। यह बीमारी ट्रिप्नोसिन नामक प्रोटोजोआ से होती है।
यह प्रोटोजोआ को सीसी मक्खी वहन करती है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला रोग है आपका पायरिया। यह एंट अमीबा जिंजीबेरी द्वारा होता है, जो दूषित जल में पाया जाता है। इस बीमारी से मसूड़े प्रभावित होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है कवक से होने वाले रोग। कवक से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है ए दाद खाग। ए से है एक्जिमा और ए से है एथलीट फूट। दा का मतलब है दाद और द का मतलब है दमा। खाग का मतलब है खाज और ग का मतलब है गंजापन। कवक से त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो त्वचा में खुजली उत्पन्न हो जाती है। अब अगला रोग है आपका फाइलेरिया। इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। फाइलेरिया, इस रोग को हाथी पांव भी कहते हैं। यह विचेरिया नामक गोल क्रीम से होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। इस कृमि को मादा क्यूलेक्स मच्छर वहन करती है। अगला रोग है अतिसार या डायरिया। यह बीमारी एस्केरिस नामक कृमि द्वारा होता है। इसमें आंत में घाव हो जाती है। अकबर की मृत्यु इसी बीमारी से हुई थी। डायरिया या अतिसार। आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मच्छर तथा मक्खियों द्वारा होने वाला रोग, जिसमें मादा एनाफिलिस से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया। मादा एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू। मादा सीसी मक्खी से होती है सोने की बीमारी। घरेलू मक्खी से होती है आपका कौन सा रोग? हैजा। और सिक्ता या बालू मक्खी से होता है आपका कौन सा रोग? कालरा। आइए आगे चलते हैं। अब है जीवाणुओं से होने वाले रोग। जीवाणुओं से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है। डीस का मतलब है क्या? डिप्थीरिया। इसके बाद है आपका प्लेग, सिफिलिस। सिफिलिस के बाद है टिटनस, काली खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड और टीबी और निमोनिया। अगला है आपका हैजा या कालरा। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें पहला रोग हम लोग पढ़ेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया यह श्वसन तंत्रिका प्रभावित होती है। डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह कोरोनी क्विटेरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी डिप्थीरिया टेटनस प्लस कुकुर खांसी टीका देते हैं। डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। अगला रोग है आपका प्लेग। प्लेग को काली मौत कहते हैं। यह चूहों के द्वारा फैलता है। इसका कारण पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु है। आगे चलते हैं। अगला रोग है आपका सिफिलिस। सिफिलिस तथा गोनोरिया जनन तंत्र से संबंधित रोग है। सिफिलिस का कारण ट्रिपैनोमा तथा गोनोरिया का कारण निसेरा गोनोरिया है। अगला रोग है टिटनस। टिटनस को धनुष-टंकार या जबड़ा धनुष-टंकार रोग कहते हैं। इसमें मरीज की हड्डियां टेढ़ी हो जाती है। यह बीमारी के कारण क्लोरोडियम टिटैनी है। अगला रोग है कुष्ठ। कुष्ठ रोग में शरीर के अंग कट कर गिरने लगते हैं। इसका कारण है